आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। माइक को अपने हाथ में पकड़ के बोलिए। सर मेरे शादी को 16 साल हो गए हैं। हाँ हाँ हाँ। सर मैं पहले जब मेरा शादी हुआ था हम 3 बार कंसीव किए थे, लेकिन मेरा एक भी बेबी नहीं। फिर हम अब अ, ल- सर फिर हम एक बच्चा गोद ले लिए थे। हम्म फिर हमको लोग बोले कि बच्चा ले लो तो तुमको होगा। फिर सर हम 10 साल तक ट्राई नहीं किए। फिर ट्राई हम्म किए तो गए दिल्ली दिखाएं, तो उसमें पता चला कि पोलिप है यूट्रस में। हम्म तो हम्म उसको तो निकलवा लिए और हमको हम्म विश्वास था कि हम अपने से कंसीव कर लेते थे। तो ये था कि हम अपने से कंसीव कर लेंगे, लेकिन सर 2-3 साल हो गया कंसीव नहीं किए। और 1-2 साल पहले 2 बार दिखा था, 2 पिंक लाइन हल्का हल्का दिखा था, लेकिन 3 दिन 4 दिन बाद खत्म हो गया। और सब अब कंसीव भी नहीं हो रहा है और मेंस्ट्रुअल भी ठीक से नहीं आता है। हाँ, तो ये समझिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे देखिए, दोनों पक्ष में प्रॉब्लम हो सकता है, मगर एक को पक्ष को लेके हम थोड़ी थोड़ी सी बात बता रहा हूँ मैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेल में प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है। अभी एज क्या है आपका? कितना? 42? अभी तो टाइम है आपके पास में, अभी कंसीव कर सकते हैं। लेकिन जो देखने से पता लग रहा है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ऐसे ही हम डायग्नोसिस करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है ना। हर एक की प्रॉब्लम अलग होती है और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम पता ही नहीं, तो अनडायग्नोस इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। और आपको जो बताते हैं ना ट्रीटमेंट ऐसे करवा लो, जैसे आपको बताया पॉलिप्स है, हटवा लिया तो क्या हो गया? नहीं हुआ ना। तो फर्टिलिटी जानते ही नहीं है। आपको लगता है कि अरे डॉक्टर लोग जानते हैं, डॉक्टर को मालूम नहीं फर्टिलिटी होता क्या है। कोई डेफिनेशन ही नहीं है फर्टिलिटी का, मालूम है आपको? तो आप समझिए कि वो जो बोल रहे हैं ना, वो भी तुक्का लगा रहे हैं, अंधेरे में तीर चला रहे हैं। और तीर अगर लग गया तो ये मत सोचिए कि उनका तीर लग गया, ये आपके शरीर ने जान बची थी कि कंसीव कर लिया। कोई दवाई आपको कंसीव नहीं करा सकती, पहली बात। आपका फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, निकलवा लीजिए, क्या कंसीव कर जाते हैं? क्योंकि कंसेप्शन मालूम ही नहीं, गर्भधारण मालूम ही नहीं कि होता क्या है। अभी आपको देख के मैं थोड़ा बता रहा हूं क्यों डायग्नोसिस जरूरी है। अभी आपके साथ में इशू क्या है वो मैं बताता हूं। आपके सिर के पीछे की तरफ में एक छोटा मगज होता है, छोटा ब्रेन होता है, हाँ? और नीचे जो गर्दन है उसके साथ में ना पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो कि आपके सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है, जिससे कि आपके गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकलते हैं, जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एमएच काउंट। तो ये क्या होता है कि कई बारी धीरे धीरे समय के साथ में अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन है फीमेल के साथ में, क्योंकि फीमेल को खास करके बहुत लोड, हर अपने आप को फिट करना होता है हर सिचुएशन में। वो किसी और फैमिली में जा रही है तो उनकी आकांक्षाओं के हिसाब से अपने आप को फिट करे, या उनका माहौल अच्छा नहीं है, ये भी उसको झेलना पड़ता है ना। तो अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन काफी समय तक रहा तो पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि आपके बाकी हार्मोन को रिलीज करवाते हैं, उसमें डिफिकल्टी आती है। तो हाइपोथैलेमिक इनसफिशिएंसी ये आपका कारण है। पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक थैलेमिक एक्सेस कहते हैं इसको, उसका इनसफिशिएंसी, ट्रिगर नहीं मिल रहे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो प्रॉपर हार्मोन रिलीज कर सकें। ये एक्चुअली में प्रॉब्लम है। अगर इसको सॉल्व करेंगे और एक होलिस्टिकली शरीर पे काम करेंगे ताकि आपके बाकी ऑर्गन का फंक्शन ठीक हो, मेटाबॉलिज्म ठीक हो, 3 चीजें आपके शरीर में ठीक करना होता: दक्षिणाग्नि, गृहपत्य अग्नि और आह्वानी अग्नि। आपकी प्रॉब्लम आह्वानी अग्नि की है, उसके लिए एक स्पेशल प्रोसेस हम देते हैं, कस्टमाइजेशन होता है हर एक का। तो जब होलिस्टिकली उसके साथ आप अपने शरीर पे काम करेंगे तो फर्टिलिटी फैक्टर बढ़ेगा, और इस अभी तो टाइम है, आप कंसीव कर सकते हैं। मगर जो इलाज आप करवा रहे हैं ना, वो कंसीव करने का कोई तरीका नहीं है।
आईवीएफ के लिए जाना चाहते हैं, आईवीएफ के लिए जा सकते हैं, मगर बेबी तो आपके गर्भ में ही बढ़ेगा ना। उसको बढ़ाने की एबिलिटी, उसको रोकने की एबिलिटी, ये तो बढ़ा लें, उसके बाद जाएं। ठीक है ना। तो पॉलिप निकलवा लिया, फैलोपियन ट्यूब का स्क्रैपिंग करवा लेंगे, हार्मोन का इंजेक्शन ले लेंगे, इन सब से कंसीव क्या कर जाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये सब एक तरीके का, किसी ने कुछ देखा, बोला ये प्रॉब्लम हो सकती है, इलाज करो। ज्यादातर केस में वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व रिजॉल्व नहीं होता है। कंसेप्शन या फिर गर्भधारण एक बहुत ही अलग मुद्दा है। एलोपैथी इसको नहीं समझता है, इसीलिए दुनिया की फर्टिलिटी डाउन हो रही है इलाज के कारण। तो अभी कर सकते हैं। आपने गोद ले लिया, बहुत अच्छी बात है, आपने गोद ले लिया, अपना करना चाहते हैं करिए, मगर शरीर पे काम करेंगे तो ही होगा। अपने शरीर का फर्टिलिटी फैक्टर को बढ़ाना पड़ेगा, तब और सपोर्ट आपको हेल्प करेगा। अदरवाइज बाकी चीजें करेंगे तो आपके शरीर का नुकसान भी होगा। हर आईवीएफ के बाद में शरीर का नुकसान होता है कि नहीं होता है, ये बताओ। आईवीएफ कराया, मिसकैरेज हुआ, शरीर का नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा ही। तो आप 6 महीने अपने शरीर को प्रिपेयर करें। कुछ लोगों के तो नेचुरल कंसेप्शन बड़े आराम से हो जाएंगे, मगर कई लोगों का ना प्रेशर होता है, जल्दी होती है, परिवार वाले बोल रहे हैं और बोल रहे हैं, प्रेशर डालते हैं। तो अगर फिर आईवीएफ के लिए जाएंगे भी तो वो भी सक्सेसफुल होने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। आपकी लाइफ तो 100% अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आप नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा हो सकता है टाइम ज्यादा देना पड़े, बस इतनी सी तो बात है। कहीं का तो 6 महीने साल भर में हो जाएगा, कई लोगों को हो सकता है 1.5-2 साल भी लग जाए, मगर नेचुरल है, टाइम है, तो क्यों ना थोड़ा सा और अच्छे से प्लान करके और प्रिपेयर करके करें। ये तो देखो, इसीलिए मैं बता रहा हूं, ये तो कंपलसरी है। बाकी इसके अराउंड में आप जो मर्जी करना चाहो कर, है ना। तो ये तो कवच जैसा है, कंसेप्शन का स्ट्रेंथ है। इसको आप करिए, नुकसान भी कम होगा, शरीर अच्छा होगा, बीमारी खत्म होगी और हेल्दी कंसेप्शन।